अरविंद जी को जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज के बहुत ही जोशीले मौके पर चुनावी सभा, इससे पहले परसों प्रधानमंत्री जी की सभा थी, रैली क्या रैला था, और यहां भी बहुत बड़ी अमित शाह जी के सम्मान में बहुत बड़ी सभा। इतने ही लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर खड़े हैं, शायद गर्मी के कारण अंदर नहीं आना चाहते। और भाई इतना बड़ा प्रोग्राम मोदी जी का था, और मोदी जी ने कहा जब भी जाओ तो भाई सबको, मेरे परिवार वालों को मेरी राम राम कहना। तो भाई मोदी जी की राम राम आपको, अमित शाह जी की राम राम आपको। आज देखिए अभी हमारे गृह मंत्री जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से 10-12 मिनट में वो मंच पर होंगे। वो जल्दी में है, उनका मैसेज आया है कि मेरे से पहले सब बोल लें, उसके बाद उनका भाषण होगा और अपनी बात रखेंगे। आप सबको पता है कि जितने काम 2019 से 24 तक, 2019 से 24 तक जितने बड़े बड़े काम हुए, ये सारे के सारे काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ने किए हैं। सारे के सारे काम दोनों की जोड़ी ने किए हैं। चाहे वो धारा 370 हो, धारा 370-35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर, महिला आरक्षण, ये जितने भी काम हैं, ये इन दोनों की दोनों जोड़ी ने मिलकर के ये काम किए। देश को दोनों ने पहचाना। आप देखें जिस तरह से कश्मीर में अराजकता का माहौल था, और धारा 370 को हटा करके वहां मजबूत कश्मीर देने की बात, कश्मीर को देश के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ने की बात, पत्थरबाजों को बिल्कुल खत्म करने की बात, मिटाने की बात, और भाई आतंकवाद को भी जड़ से मिटाने की बात भी दोनों की जोड़ी ने की। धारा 370 को छोटी बात नहीं है। आप सबको पता है कि 2014 से पहले 45,000 हमारे जवानों की और अफसरों की शहादत हुई है आतंकवादियों से लोहा लेते हुए। 45,000। और धारा 370 हटने के बाद धीरे धीरे करके आतंकवाद बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पत्थरबाज खत्म हुए, और इतना कमाल हुआ। अब कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस को पच नहीं रहा कश्मीर में अमन चमन, देश में शांति, कांग्रेस को पच नहीं रही। वो कहती है कि अगर हम गलती से 30-40 साल के बाद गलती से अगर हम पावर में आ गए तो धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। तो हाथ उठा के बताओ कौन इसके पक्ष में है? धारा 370 लागू हो, कोई इसके पक्ष में है? कोई इसके पक्ष में नहीं है। और धारा 370 के जो पक्ष में हैं, इसका समर्थन करते हैं, वो एक बार हाथ उठाए जो इसका समर्थन करते हैं। तो सारा पंडाल धारा 370 का समर्थन करता है। उसके बाद मेरे बुजुर्गों साथियों, अब एक और संकल्प पत्र में बात आई कि एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले हम कहते थे हिंदुओं के साथ का कानून अलग और धर्मों के साथ का कानून अलग। अब ये भी बात निश्चित कर दी है 2024 के इलेक्शन के बाद
यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश एक कानून की व्यवस्था भी देश में होगी। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, ये सारे कमाल, ये सारे के सारे कमाल अमित शाह जी का जो है, इसमें सारे का सारा इसका योगदान अमित शाह जी का रहता है हर जगह। अब यहां कश्मीर में ही नहीं, आप नक्सल की घटनाएं कहीं उत्तरा, कहीं आप देखें जहां भी नक्सली घटनाएं थी, उन नक्सली घटनाओं को भी कंट्रोल किया, खत्म किया। नॉर्थ ईस्ट में जितनी घटनाएं होती थी, वहां भी शांति स्थापित करने का काम अमित शाह जी ने किया। मोदी जी की जोड़ी, अमित शाह जी की दोनों की जोड़ी ने किया। और एक सबसे बड़ा काम जो दोनों की जोड़ी कर रही है, अंत उदय आखिरी छोर तक जो दोनों की जोड़ी ने काम किया है, गरीब से गरीब के घर में खुशहाली लाने का काम दोनों की जोड़ी ने किया है। आप देखें कि देश के अंदर 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10.5 करोड़ घरों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन और 12 करोड़ घरों को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट के जो बनवाने का जो काम किया है, शौचालय बनवाने का, इज्जत घर बनवाने का काम किया, और भी बहुत सारी चीजें। और आप ये देखें कि इन कामों के साथ साथ दोनों की जोड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी भी रुखाली रखती है, उनकी भी देखभाल करती है। और इस बात में भी कोई शक नहीं, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलितों को पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये हमारी है, ये हमारे लिए है। ये बात गरीबों के दिमाग में, गरीब चाहे दलित है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल जाति का गरीब है, उसके दिमाग और दिल में है कि नरेंद्र मोदी हमारा है। इसमें कोई शक भी नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने बारे में बताया, बार बार बताया, प्रधानमंत्री जी ने अपने बचपन के बारे में बताया कि किस तरह से उनका बचपन बीता और किस तरह से गरीबी के दिन उनको देखने को मिले। तो इनको सबको पता है कि भाई गरीब की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी देखी, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरे बुजुर्गों साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नौजवानों के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे नौजवानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आप देखेंगे कि नौजवानों को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन, कोई भी नौजवान जो बेरोजगार है, जो कोई काम अगर कर रहा, अपने काम को बढ़ाना चाहता है, 20 लाख रुपए तक का लोन उसको बगैर कोलेटरल के और बगैर गारंटी के उसको मिल सकता है। वो अपना काम शुरू कर सकता है, कोई भी नौजवान। तो हर एक तबके का देखते हुए इस जोड़ी ने संकल्प किया है कि 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस चीज को देखते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हर एक फील्ड में मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम ये दोनों की जोड़ी कर रही है। इस जोड़ी के सामने होते हुए आपने देखा 2019 में कि किस तरह से इस जोड़ी ने कमाल दिखाया और पाकिस्तान के अंदर घुस के, पाकिस्तान में घुस के भाई अभिनंदन को वापस लेकर के आने का काम किया, तो इस जोड़ी ने किया। और बुजुर्गों, देश का मान सम्मान देश में ही नहीं, विश्व में भी देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, तो इस जोड़ी ने किया। और आप देखेंगे कि कतर सरकार ने 8 नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी थी, आपको याद है। और उन 8 नौसेना के अधिकारियों को सकुशल लाने का अगर काम किया तो दोनों की जोड़ी ने किया।
भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया। आज कश्मीर में लाल चौक पर जहां भारत विरोधी नारेबाजी होती थी, हमारे जवानों पर पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान झंडों से चौराया पटा रहता था, पाकिस्तान के नारे लगते थे, आज उस जगह पर मोदी मोदी अमित शाह के नारे गूंजते हैं। उस लाल चौक पर मोदी मोदी और अमित शाह के नारे गूंजते हैं। उस लाल चौक पर ये आप देखें कितनी बड़ी बात ये दोनों की जोड़ी ने की है। जिस कश्मीर पर देश भर में आतंकवाद और आतंकवाद की वजह से भारत माता की, भारत माता की, भाई अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई अमित शाह। अमित जी को जय श्री राम, शाह जी को जय श्री राम, लोह पुरुष को जय श्री राम, शाह जी को जय श्री राम, लोह पुरुष को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, झज्जर वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे 400 पार करना है या नहीं? जोर से बोले, माताएं बहनें भी बोले, 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में बैठ जाइए भैया। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, लोकसभा प्रभारी श्री राजीव जैन जी, श्री अरविंद यादव, लोकसभा समन्वयक श्री लक्ष्मण यादव, विधायक जी बाबा बालकनाथ जी, हमारे बहुत बड़े पीठ के अध्यक्ष है बाबा जी, जरा प्रणाम, सब ताली बजाओ बाबा के लिए। पूर्व मंत्री बहन कांता देवी जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, राव नरवीर सिंह जी, विपुल गोयल जी, नरेश कौशिक जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद। आगे आओ अरविंद भाई, आगे आओ। अरविंद जी आगे आओ, ताली बजाओ अरविंद जी के लिए जोर से। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं भीमेश्वरी देवी, प्रसादगिरी, काशीगिरी, जटिला धाम और सूडानी स्थान, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब लाला लाजपत राय
महान किसान नेता छोटू राम जी, पंडित श्रीराम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर मंगल सेन को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज छठे फेज का चुनाव चल रहा है, पांचवें फेज का चुनाव चल रहा है। आपको छठे में वोट डालना है, परंतु जो 4 चुनाव समाप्त हो गए, मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व सब जगह घूमता अंत में जज्जर आया हूं। परिणाम जानना है क्या? जानना है परिणाम? देखो भाई, 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर कर सरकार बना चुके हैं। अब आज 5वां है, आपका छठा है और 7वां है, उसने 400 पार कराना है, 400 पार। मगर मोदी जी की लड़ाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मोदी जी की लड़ाई जो परिवारवाद के खिलाफ है, वो लड़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक रोहतक में कमल खिलाने का काम आप नहीं करते हो। नहीं होने वाली है मेरी बात और फिर से एक बार हरियाणा में सभी की सभी सीटों पर उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किसके बीच में? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले ये इंडी अलायंस है, एक और ये 12 लाख के घपले घोटाले करने वाले इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ा ही गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक छुट्टी पर जाने वाले राहुल बाबा है। मेरी बात याद रखना, 4 तारीख को काउंटिंग है, 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से वैकेशन करने जाने वाले हैं। एक और हर 6 महीना विदेश में छुट्टी करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर मुसलमानों को आरक्षण देकर एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण छीनने का प्रयास करने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज जज्जर की इस पवित्र भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। एक कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और तेलंगाना में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। ये आरक्षण किसका कम हुआ? ओबीसी का कम हुआ, पिछड़ा वर्ग का कम हुआ। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को छीनने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, राहुल गांधी जी ने इस इलेक्शन की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। इलेक्शन का अंत कांग्रेस ढूंढो यात्रा से करना पड़ेगा। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ी। भाइयों बहनों, सिरसा से सोनेपत तक और पंचकुला से पलवल तक मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। मैं आज यहां पर आया हूं तब
मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आपके घमंडिया गठबंधन का नेता कौन है, वो बताओ जरा, नेता कौन है? हमारा तो नेता तय है। एनडीए और बीजेपी बहुमत में आते हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तय है। आपका नेता कौन है? आप बता सकते हो झज्जर वालों, इनका नेता कौन है? चलो भैया, मैं एक 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 कर कर पूछता हूं। शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? राहुल बाबा भी नहीं। भाई, एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल 5 लोग बनेंगे। बोली, मुझे बताओ झज्जर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं, ये संगीत कुर्सी खेलने निकले हैं। मैं उनको पूछता हूं, ये 5 साल के प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? मुझे बताओ। कोरोना जैसा महामारी आया, कौन बचा सकता है? चंद्रयान कौन भेज सकता है? भाइयों बहनों, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जवाब फिक्स है, मोदी 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 मोदी। झज्जर वालों, मुझे बताओ, ये हमारा जो हरियाणा है, इसमें 3 विशेषताएं हैं। एक, हरियाणा में फौजियों, हमारे बेटों ने, हमारी वीरांगनाओं ने अपने बेटों को फौज में भर कर रखा है। आज पूरा देश चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि मेरा हरियाणा का जवान सीमा पर पाकिस्तान का सामना कर रहा है। दूसरा, खेल कहां पर भी खेला जाए, नेशनल खेला जाए, इंटरनेशनल खेला जाए, देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा मेडल लाने वाला मेरा हरियाणा का धाकड़ होता है, धाकड़ होता है। और तीसरा, देश आज अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो इसका कारण हरियाणा का मेरा किसान है, किसान है। भाइयों बहनों, ये तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने क्या किया? बोफोर्स का घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला किया, एयरफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, और 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन देकर हमारे सेना के जवानों को 1,20,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने खेल का बजट 3 गुना किया, स्टेडियम बनाए, इंटरनेशनल कोचेस लाए, मानदंड खिलाड़ियों का बढ़ाया, पारदर्शी सिलेक्शन किया, और इसके कारण आज हम खेलों में दुनिया में छाए हुए हैं। और याद रखना युवाओं, 36 का ओलंपिक भारत में होने वाला है, भारत में होने। और मोदी जी ने एमएसपी पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपया, ये कांग्रेस पार्टी 10 साल में 12 लाख करोड़ का गेहूं धान खरीदी थी। कितना क्या खरीदी थी भाई, बोलो तो? 12 लाख करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 1,20,000 करोड़ का धान खरीदने का काम। भाइयों बहनों, इस सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों के लिए काम करे
वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, नल से जल दिया, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और साथ में कोरोना का टीका भी लगाया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, झज्जर वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 के हो गए, आप इस देश को नहीं जानते हो। झज्जर हरियाणा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके पास रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक धारा 370 को नहीं हटाई। मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। और अंत में मुझे बताओ झज्जर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर रखी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया, जय श्री राम। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब बताना चाहता हूं, इसी क्षेत्र के अंदर ढेर सारे काम हुए हैं। 12 एक्सप्रेस वे बनाए, 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, रेवाड़ी में एम्स बना, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन झज्जर में स्थापित किया, 2000 करोड़ से बड़सा गांव में कैंसर हॉस्पिटल बनाया, 24 करोड़ से झज्जर जिले में सबसे बड़ा बस स्टेशन बनाया और ढेर सारे लोगों को हमने घर, बिजली, पानी ये सब देने का काम किया है। और मोदी जी ने 10 साल के अंदर 2,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हुड्डा जी का पूरा ध्यान अपने बेटे में है। उनका ध्यान हरियाणा के विकास में नहीं। ये हमारे अरविंद जी है ना, ये देखने में दुबले पतले लगते हैं, मगर जब रोहतक की विकास की बात आती है, अच्छे से झगड़ा कर कर आपका काम कराने वाला आदमी है। बड़े घर के बेटे को जिताओगे ना तो घर पे नहीं आएगा, मिलने नहीं आएगा, गांव में नहीं आएगा। अरविंद भाई को जिताओगे, पान की दुकान पर आपको हाथ में मिल जाएगा। मुझे बताओ, अरविंद शर्मा को जिताओगे क्या? जोर से बोलो जरा, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई,
अरविंद जी के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति का प्रतीक गदा जो है पूरे झज्जर जिले की तरफ से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, अरविंद शर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें आप सब की तरफ से।